दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय राजनीति का एक और किस्सा। कैसे चंद्रशेखर 8 महीने 21 दिन के लिए देश के प्रधानमंत्री बने। बात तब की है जब जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्हें बीजेपी और वाम दलों का समर्थन था। 7 अगस्त 1990 को वीपी सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का ऐलान कर दिया। इनमें पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा के साथ वीपी सिंह ने कहा था, हमने मंडल रूपी बच्चे को मां के पेट से बाहर निकाल दिया है। अब कोई माई का लाल इसे मां के पेट में वापस नहीं डाल सकता। ये बच्चा अब प्रोग्रेस करेगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद देश भर के सवर्ण छात्रों ने इसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। देश की राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी अब इस सरकार में भागीदार नहीं रहना चाहती थी। हालांकि फौरन सरकार गिराने से जनता में गलत संदेश जाता। मंडल की राजनीति के खिलाफ बीजेपी ने कमंडल की राजनीति शुरू की। लाल कृष्ण आडवाणी ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुद्दे पर रथ यात्रा निकालने का फैसला किया। वीपी सिंह के कहने पर बिहार में जनता दल के मुख्यमंत्री लालू यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया। बीजेपी को बहाना मिल गया। उसने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। वीपी सरकार गिरने के बाद चंद्रशेखर 64 सांसदों के साथ जनता दल से अलग हो गए। उन्होंने समाजवादी जनता पार्टी बनाई। जिस कांग्रेस का विरोध करके जनता दल सत्ता में आई थी, उसी के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए। राम बहादुर राय अपनी किताब में लिखते हैं, मंडल के विरोध में देश भर में लोग आत्मदाह कर रहे थे। इस माहौल में चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने को जायज ठहराते हुए ये तर्क किया कि मैं देश में अमन चैन लाना चाहता हूं। समय का जो तकाजा है उसके लिए सरकार बना रहा हूं। महज 3 महीने बीते थे कि कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अल्पमत में आने के बाद चंद्रशेखर को 6 मार्च 1991 को इस्तीफा देना पड़ा। फिर अगले प्रधानमंत्री चुने जाने तक यानी 21 जून 1991 तक उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर यह पद संभाला। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय को दिए इंटरव्यू में चंद्रशेखर कहते हैं, जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बना उस दिन 70 से 75 जगहों पर कर्फ्यू लगा था। मंडल आयोग की सिफारिश के खिलाफ भर के युवा आत्मदाह कर रहे थे। सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। दूसरी ओर मुझे सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं था। मन में यह बात थी कि सरकार ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। इसके बावजूद मेरा विश्वास था कि कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। ऐसा हुआ नहीं और मुझे इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, चंद्रशेखर अपना कार्यकाल इस वजह से पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था और जिनके पास बहुमत था वो उन्हें प्रधानमंत्री पद पर ज़्यादा देखना नहीं चाहते थे। सत्ता का लालच ही ऐसा है। अगर आप भी बलिया के बाबू साहेब के बारे में कुछ भी जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।